नमस्कार, मैं आदेश कुमार गोयल आज फिर आप सबसे बात करना चाह रहा था। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमारा हार्ट सही हो गया पूरी तरीके से, मगर फिर भी लोग क्यों विश्वास नहीं करते, या बहुत सारी बातें। मगर मैं आज आप लोगों से इस बारे में कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ और ये आत्मचिंतन की बात है। आप लोग खुद सोचिए कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो सही है या गलत है। हर चीज की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, मगर अगर हम उसको ध्यान से समझें तो हम समझ सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों से एक छोटे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप थोड़ा सा सोच समझ के उसका आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कि आप सब लोगों के घर में एमसीडी का पानी आता होगा, नॉर्मल सी बात है। कभी कभी वो पानी सीवरेज लाइन से जुड़ जाते हैं, कोई दिक्कत हो जाती है और वो कहीं ना कहीं हमारी जो घर में पानी आ रहा है एमसीडी का वो गंदा आ जाता है। उसमें काफी डस्ट पार्टिकल्स, काफी गंदगी सी आ जाती है, पानी का रंग काला हो जाता है। तो अब वो पानी सबसे पहले हमारी पानी की टैंकी में गया। आप सब लोग ये बात मानेंगे कि मोटर चलाएंगे तो सीधा नेचुरल सी बात है कि वो सीधा हमारी पानी की टंकी में ही जाना है। अब पानी की टंकी में वो पानी गया तो उसने क्या करा, हमारी पूरी पानी की टंकी को गंदा कर दिया। तो अब यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि क्या हम उस पानी की टंकी को बदलें या उस पानी को बदलें? क्या खराब है आपके हिसाब से? अगर मैं ही इस बात का आंसर दे देता हूं, खैर कोई बात नहीं, कि वो पानी खराब आया है, अगर हम उसको बदल दें तो पानी की टंकी में का तो कोई हर्ज है ही नहीं, उसका तो कोई रोल है ही नहीं। मगर ठीक है, अब आ गया है पानी टंकी में तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब पानी की टंकी का सारा पानी गंदा हो गया, कहीं ना कहीं उसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जिस भी तरीके के जो गंदे पार्ट्स आए उस पानी के साथ वो सब इन्वॉल्व हो गए पानी में, पूरा पानी काला हो गया, गंदा हो गया। अब नेचुरल सी बात है कि वो आपकी घर की टैप्स में वो पानी आएगा। अब आएगा तो वो अपने साथ हल्के फुल्के डस्ट पार्टिकल्स वगैरह लेके आएगा। तो अब क्या होगा कि हमारी टैप भी थोड़ी बहुत जाम होनी शुरू हो जाएगी। अब टैप जाम होगी तो पानी कम आएगा या बिल्कुल बंद हो जाएगा या थोड़ा आएगा, वो कितना भी परसेंट हो सकता है। फिर मेरा वही क्वेश्चन कि टूटी खराब या पानी खराब, हमें पानी को सही करना चाहिए या टूटी को बदल देना चाहिए? सोचिए, ध्यान से देखिए, क्या टूटी को बदलने से वो पानी ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, देखिए, समझिए बात को। आप बहुत ध्यान से सोचिए और समझिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक रिचुअल्स तैयार हो गया है कि हार्ट में ब्लॉकेज आई। ब्लॉकेज का मतलब यहां मैं उस एमसीडी के पानी से कर रहा हूं जो पानी आपकी टैंकी में आया और आपकी टूटियों में आया। हमने क्या इलाज करा? हमने टूटियां बदल दी साहब। पहले एक टूटी बदल दी बाथरूम की, फिर किचन की एक टूटी बदल दी, फिर हमने तीसरी कोई और कहीं जगह की टूटी बदल दी। उसके बाद क्या, सोचने की बात है। उसके बाद हमने उस पानी को नहीं बदला, ना हमने उस पानी को ठीक किया साहब, हमने अपनी पूरी पाइपलाइन ही बदलवा दी, बाईपास सर्जरी करवा दी। तो सर, मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो भी लोग हार्ट पेशेंट हैं या जो भी किसी हार्ट पेशेंट्स को जानते हैं, सोचने का विषय है और बहुत ही ज्वलंत एक क्वेश्चन है, क्या हम हार्ट का इलाज सही करवा रहे हैं? इलाज किस चीज का होना चाहिए?
अगर हम उस पूरे पानी को ही चेंज कर दें, सही कर दें, साफ कर दें, या पीछे से उसका जो आउटपुट आ रहा है उसको ही ठीक कर दें, जहां से वो पानी गंदा आ रहा है उस पानी को ही साफ लाना शुरू कर दें, तो क्या होगा? धीरे धीरे आधा पानी साफ आया, आधा गंदा हो गया, वो निकल गया, कुछ निकला, कुछ साफ हुआ, धीरे 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 पता चलेगा कि पूरी टंकी साफ हो गई। ना वहां पाइपलाइन की गड़बड़ रही, गंदगी रही, ना वहां पर आपका टूटियों में कोई कचरा रहा। तो अब हमारे को ना तो कोई वाल्व डलवाने की जरूरत पड़ी और ना ही पाइपलाइन चेंज करवाने की जरूरत पड़ी। और जब हमने इन दोनों चीजों को ही ठीक कर लिया, जब दोनों मतलब पाइपलाइन और टूटी, जब हमें इन्हें बदलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो कभी भी टैंकी पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब वो नीचे पूरी चौक हो जाएंगी तो नेचुरल है टंकी भी पूरी तरह से जाम हो जाएगी। सॉरी। तो अब एक टाइम ऐसा भी आएगा कि टंकी ही बदलने की बात हो जाएगी, हार्ट ट्रांसप्लांट करा दो। तो मैं जो सबसे कहना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, इलाज किस चीज का होना चाहिए? उस पानी का, उस ब्लॉकेज का, जो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आई है, उस ब्लॉकेज का इलाज कर दो भाई। अगर वो ब्लॉकेज साफ हो जाएगी तो ना पानी बदलने की जरूरत, टंकी बदलने की जरूरत, ना पाइपलाइन बदलने की जरूरत, ना ही हमारे को अपनी टूटियां बदलने की जरूरत। तो सर, मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो रूट कॉज है, जिस चीज का इलाज होना चाहिए, हमें सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टंट लगाइए, कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मगर सर फ्यूचर में तो इसको सही कर दो। अभी तो चलो मेरे को अटैक आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टंट लगा के फिलहाल उसका रास्ता थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया आपने, मगर सर आप मेरे ब्लड पे काम कीजिए ना। मेरा ब्लड सही हो जाएगा तो कम से कम 5 साल बाद, 4 साल बाद जो मेरे को दोबारा स्टंट की जरूरत पड़ेगी वो तो नहीं पड़ेगी। फिर 5 साल बाद दोबारा मेरे को स्टंट की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तीनों टूटियां बदल दी सर, या उनकी पाइपलाइन बदल दी सर, वो नौबत तो नहीं आएगी। तो अगर हम अपनी ब्लॉकेज पे, ब्लड पे काम करें, जो ब्लड गाढ़ा हो गया है, क्यों हुआ है, सोचने की बात है, किस कारण से हुआ है, अगर आप उसको सही कर देंगे तो आपको हार्ट की सर कोई डिजीज बचेगी ही नहीं। बीपी क्यों हुआ? ब्लड में प्रेशर बना रुकावट की वजह से, ब्लड में इन्फ्लामेशन बढ़ी जिसकी वजह से, क्यों बढ़ी, उसका इलाज कर दीजिए सर, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। हार्ट डिजीज 100% सही हो सकती है, मगर शर्त यह है टंकी को नहीं छूना, पाइपलाइन को नहीं छूना, टूटियों को नहीं छूना, पानी को ठीक करना है, ब्लड को ठीक करना है। ब्लड ठीक हो जाएगा, हार्ट तो मेरा सही है, हार्ट तो सही चल रहा है, वो तो सही काम कर रहा है। परेशानी उस ब्लड में है जो उसको परेशान कर रहा है, उसको पूरा तरीके से सिस्टम डेवलप नहीं होने दे रहा है, क्योंकि वहां ब्लॉकेज हो जाती है तो ब्लड को प्रेशर बनाना पड़ रहा है, वहां पे प्रेशर तेज करना पड़ रहा है। तो मैं यहीं पे सबको छोड़ता हूं, सोचिए और बहुत सोचिए। ये पूछने का, सबसे क्वेश्चन करने का एक मौका है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आप पूछिए अपने आप से, क्या मैं किस चीज का इलाज करा रहा हूं? हार्ट का इलाज करा रहा हूं? क्यों करा रहा हूं? मेरे को क्या जरूरत है हार्ट का इलाज कराने की? मेरा हार्ट तो ठीक है, मेरे हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। प्रॉब्लम तो मेरी नसों में है। नसों में भी कहां से है? ब्लड मेरा जाम है, उस ब्लड को ठीक कर दीजिए, सब सही हो जाएगा। अब सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और सोचिए, समझिए और फिर इसका इलाज कीजिए। गारंटीड आप हार्ट पेशेंट नहीं रहेंगे। हार्ट पेशेंट को लाइफ टाइम मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, वो सही हो सकता है, गारंटीड सही हो सकता है। शर्त यह है कि हमारा जो नजरिया है, जो हमारे रिचुअल्स बन गए हैं,
टूटी बदलने के, पाइपलाइन बदलने के, बंद करो उन्हें। जरूरत नहीं है साहब। अपने ब्लड को ठीक कीजिए। ब्लड ठीक हो जाएगा, पानी ठीक हो जाएगा, पतला हो जाएगा। सर आपकी नसें अपने आप खुल जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ सकते हो आप ये बात? सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिए। ठीक है सर, फिर मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सोचिए इस बारे में और समझिए। और मैं चाहूंगा कि आप इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस पे अपने कमेंट दें कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं कोशिश करूंगा सबको जवाब देने की। थैंक यू, नमस्कार।